क्लास कल आप लोगों को जो पढ़ाया था मैंने, उसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बेसिकली 1 to 39 तक अगर किसी को वाकई कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। आज हमारा लास्ट है, आज हम डिबेंचर्स को फिनिश कर देंगे और कल संडे है तो कल सुबह 9 बजे आपको टेस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर का। तो ईमानदारी से क्लास आपको टेस्ट करना है और फिर आपको 1 घंटे बाद में उसके आंसर्स भी दे दूंगा। बट फिलहाल अभी अभी आप लोग मुझे बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हो आप या आगे चलें? 34 क्वेश्चन। क्लास देखो, पहले मैं 34 कराता हूँ, फिर और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर 34। फुटफॉल लिमिटेड 34 क्वेश्चन क्लास आप चेक कर लो क्या लिखा है। ये रहा 34, ये रहा लिखा है क्लास में। फुटफॉल लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। फुटफॉल लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। क्लास ये जो लाइन लिखी है ना, द एक्सपायरी ऑफ 3 years, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, आपको ध्यान रखना। ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा मे बी। इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 3 साल बाद हम उनको उनका पैसा लौटा देंगे। सो इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना इशू डिस्काउंट पे हुआ है और रिडीम प्रीमियम पे हुआ है, ठीक है? इशू डिस्काउंट पे हुआ है और रिडीम प्रीमियम पे। तो 34 क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 डिबेंचर्स। एक की जो कीमत है वो है 100 रुपीज, लेकिन इशू किस पे हुआ है? 90, 10% डिस्काउंट। और रिडीम किस पे हुआ है क्लास? रिडीम हुआ है 5% प्रीमियम पे। लेकिन अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो आप सब लोग जरा ये चेक करो, ये लाइन चेक करो सब लोग क्या लिखी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप रिडीम की एंट्री मत पास करना, आप सिर्फ इशू की एंट्री पास करना। तो इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, कल शाम को एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक बच्चे का बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन था वो, और मैंने उसका सॉल्यूशन भी क्लास आपको दिया बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90/90। और कितने डिबेंचर हैं? डिबेंचर हैं 10,000। तो 10,000 इंटू 90, 9 lakhs, 9 lakhs बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 1 लाख, 2% डिबेंचर में आएगा 10 लाख। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, 5 रुपए प्रीमियम है रिडीम पे, ये 1 लाख कैसा है पता है ना आपको? डिस्काउंट कितने रुपए का है? 10 रुपए का है, और रिडीम पे प्रीमियम है 5 रुपए। तो डेबिट किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। ये हो गई क्लास एंट्री। देख लो क्वेश्चन नंबर 34 आप पूछ रहे थे, 34 करा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 34 रिडीम प्रीमियम पे है, लेकिन उसका असर जो है वो इशू की एंट्री में दिखेगा आपको। रिडीम भले ही प्रीमियम पे है, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो इशू की एंट्री में आएगा। ये 34 क्वेश्चन। इसके अलावा क्लास और कोई डाउट 34 के बाद? ये मैंने ग्रुप में ही भेज दिया आप लोगों को।
चलो नेक्स्ट, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगली हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग क्लास सब लोग डालो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कुछ नोट लिखो सबसे पहले इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर is a charge against profit item। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, कंपनी को डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कंपनी ज़्यादा कमाए कम कमाए। यानी ये लाइबिलिटी है कंपनी की, कंपनी को अपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और दूसरी बात, interest is always calculated, interest is always calculated on the face value, on the face value of debentures। ध्यान रखना, इशू चाहे पार पे हुआ हो चाहे प्रीमियम पे हुआ हो चाहे डिस्काउंट पे हुआ हो, रिडीम चाहे पार पे हुआ है चाहे प्रीमियम पे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब भी होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम जब भी कैलकुलेट करेंगे क्लास, तो वो डिबेंचर की फेस वैल्यू पर ही करेंगे। इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे वो डिबेंचर की फेस वैल्यू पे ही करेंगे। इट इज डेबिटेड टू, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और it is shown, it is shown under the head, it is shown under the head finance cost in statement of P&L, in statement of P&L। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम इसको फाइनेंस कॉस्ट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। एक हेडिंग होती है क्लास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर जहां पे इंटरेस्ट को दिखाते हैं फाइनेंस कॉस्ट, तो उसी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या दिखाते हैं? इंटरेस्ट को दिखाते हैं। कुल मिला के इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 11 में पढ़ा होगा उसमें डेबिट साइड आता है क्योंकि ये खर्चा है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में कोई साइड नहीं होती डेबिट क्रेडिट, तो वहाँ पे हेडिंग होती है अलग अलग। तो एक हेडिंग होती है वहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट नाम की, उसके अंदर हम लोग क्या दिखाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L को, सॉरी जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखा देते हैं। और इंटरेस्ट हमेशा मतलब कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना ही देना है। और इंटरेस्ट जो निकालना है आपको वो आपको फेस वैल्यू, डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है आपको उस फेस वैल्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई इंटरेस्ट की बात। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो लिखते हैं जर्नल। तो सबसे पहला इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर कोई उस इंटरेस्ट पे सरकार टैक्स लेती है तो उसको बोलते हैं TDS, TDS पेबल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और अगर कोई TDS उस पे करना है तो टू TDS पेबल अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। याद रखना इंटरेस्ट को पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट।
हाँ, ये खर्चा है क्लास कंपनी के लिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट, ये खर्चा है कंपनी के लिए। अब सर ये टीडीएस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। क्लास टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड या डिडक्टिव एट सोर्स। बात को समझना, ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मान लो 1000 लोग हैं, इस कंपनी के अंदर 1000 लोग हैं, वो 1000 लोग ये रहे, मान लो ये 1000 डॉट बना दिए मैंने यहाँ पे, ये 1000 लोग देखो यहाँ पे अलग 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 पूरी इंडिया में है, कोई बाहर में है, इस तरीके से, ठीक है। अब इन 1000 लोगों ने कंपनी से डिबेंचर मतलब कंपनी ने इन 1000 लोगों को डिबेंचर इशू किया हुआ है, तो कंपनी इनको हर साल क्या देगी, ब्याज देगी। अब सरकार कहती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो सरकार कहती है कि कोई भी इंटरेस्ट से पैसा अगर आपने कमाया है तो सेक्शन 56 इनकम टैक्स एक्ट का जो है उसके अकॉर्डिंग अदर सोर्स के अंदर वो इनकम जनरेट हो गई उसकी। इंसान अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है, कोई बिजनेस से कमाता है, कोई सैलरी से, कोई हाउस प्रॉपर्टी से, कोई कैपिटल गेन से और कोई अदर सोर्स से। तो ये लोगों की इनकम जनरेट हो गई अदर सोर्स से। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको उस इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, लेकिन ये इंटरेस्ट पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक के लिए तो इनकम है। भैया अगर मैंने 10 लाख के डिबेंचर कंपनी को मतलब दिए हैं 10 लाख रुपए और कंपनी मुझे ब्याज देगी, तो ये ब्याज मेरी इनकम है और मुझे उस इनकम पे सरकार को टैक्स देना है। पर लेकिन 1000 लोगों से टैक्स लेना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा, कोई देगा कोई नहीं देगा, कोई फ्रॉडबाजी करेगा। तो सरकार क्या करती है, इन 1000 लोगों के पास नहीं जाती सरकार, सीधे कंपनी के पास जाती है और कंपनी से कहती है कि आप लोगों को जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हो उसमें से टैक्स का अमाउंट काट के, मान लो किसी का इंटरेस्ट है 10,000 का और टैक्स रेट मान लो 10% है, तो 1000 काट के आप लोगों को दो ही 9000 रुपए। यानी कि मेरे को इंटरेस्ट 10,000 मिलने वाला था, लेकिन मुझे सिर्फ 9000 मिलेगा। तो मैं कंपनी को फ़ोन करूंगा, भाई तुमने मुझे पैसा कम क्यों दिया, तो कंपनी बोलेगा कि हमने आपके बिहाफ में सरकार को टैक्स पे कर दिया है। इसी चीज़ को बोलते हैं क्लास टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि सोर्स से ही, जहां से इनकम जनरेट हो रही है वहीं से ही क्लास क्या होता है, आपका पैसा जो है कट जाता है। जहां से इनकम आपकी जनरेट हो रही है वहीं से ही आपका पैसा कट जाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स, यानी कि सोर्स से ही पैसे को काट लिया गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहां से इनकम जनरेट हो रही है वहीं से पैसा कट गया। चोरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब मेरे पास जो पैसा आएगा वो टैक्स कट के ही आएगा। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स, टीडीएस। ओके, तो मान लो इंटरेस्ट है 100 रुपए का या 10,000 मान लेते हैं, तो डिबेंचर होल्डर को 9000 मिलेगा, सिर्फ डिबेंचर होल्डर को 9000 मिलेगा और 1000 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा, टीडीएस पे हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। अब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। मान लो डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 9000 रुपए, टीडीएस सरकार को देना है 1000 रुपए और कंपनी की जेब से चला गया 10,000 रुपए। तो कंपनी की जेब से तो 10,000 ही जाने हैं, बस 9000 जाएगा डिबेंचर होल्डर को और 1000 जाएगा क्लास किसको, सरकार को, टैक्स, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड, टीडीएस लिखना चाहो टीडीएस के बारे में तो वो भी लिख सकते हो। तो ये दो एंट्री होगी। लास्ट एंट्री क्या होती है, ये जो खर्चा है ये कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल देती है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यानी कि ये जो क्लास इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए खर्चा है। तो ये जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए खर्चा है, तो वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। बीइंग
interest on debenture, being interest on debenture transfer to statement of P&L, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। तो ये 3 एंट्री होती है, पहली होती है ड्यू की एंट्री, दूसरी होती है पेमेंट की एंट्री, पहली होती है ड्यू की एंट्री, दूसरी जो एंट्री होती है वो पेमेंट की एंट्री है, और तीसरी एंट्री है उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री। क्लियर है क्लास यहां तक? ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पूरा टॉपिक। अब हम इसके क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको देखो एंट्री अच्छे से लर्न है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर आप पास होना चाहते हो अच्छे से तो मेहनत करो। देखो लास्ट वाली एंट्री वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं ना इंटरेस्ट, उसकी एंट्री है। जो भी खर्चा होता है हमारा, जो भी हमारा खर्चा होता है ना, वो खर्चा हम लोग कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। आपने क्लास 11th की बात याद करो, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब कहाँ लिखते थे? P&L के डेबिट साइड लिखते थे ना, याद करो। मान लो ये रहा P&L, ओके। इंटरेस्ट खर्चा है ना कंपनी के लिए, तो इंटरेस्ट कंपनी ने यहाँ दिखा दिया 10,000 रुपए, तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट, तो वही है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। डन। भाई पैसा लिया है पब्लिक से तो ब्याज क्यों नहीं देगी? अगर पैसा लिया है तो ब्याज तो देगी ना। हाँ बिल्कुल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लास्ट में अमाउंट कितना आएगा बोलो? कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट 10,000 का है। अरे भाई कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है डिबेंचर को, तो कंपनी पब्लिक को ब्याज नहीं देगी यार, कैसी बात कर रहे हो? चैप्टर बिल्कुल एंड स्टेज पे ये चीज पूछ रहे हो आप। 10,000 ही आएगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये 3 एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में जितना भी इंटरेस्ट होगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा डेबिट साइड। तो जितना भी इंटरेस्ट होगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप लिख दोगे किस साइड? डेबिट साइड। ओके चलो अब लास्ट में पूछने क्लास कोई और डाउट हो तो यहाँ तक। अच्छा मान लो अगर इस क्वेश्चन में TDS हो ही ना, तो यहां से ये देखो TDS हट जाएगा और यहां से भी फिर TDS हट जाएगा। अगर TDS नहीं है तो TDS हट जाएगा, तो फिर ये 9,000 नहीं होगा, फिर हर जगह कितना होगा? 10,000 10,000, ये भी 10,000 10,000, और लास्ट में तो 10,000 वैसे ही आना है। जितना भी इंटरेस्ट आपका टोटल वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा किस साइड? डेबिट साइड। ओके तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक। तो अब देखो ये जो 3 क्वेश्चन है क्लास, तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है तीनों क्वेश्चन में। आपको मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं क्लास, बाकी क्वेश्चन आप करना अपने आप, तीनों क्वेश्चन सेम है। अच्छा एक चीज और, कंपनी जो कंपनी है ना वो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो साल में 1 बार भी दे सकती है, साल में 2 बार भी दे सकती है, कंपनी की मर्जी है। कंपनी की पॉलिसी है उसको साल में 1 बार ब्याज देना है या साल में 2 बार देना, ये कंपनी की मर्जी है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, मैं 41 करा देता हूं, 40 और 42 आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। चलो अब मेरे साथ साथ सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना तभी बना पाओगे। कंपनी ने इशू कितने किए हैं डिबेंचर? 5,000। ये जो 10% डिबेंचर लिखा रहता है ना, इस 10% को कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट कहते हैं। यानी कि अगर 10% डिबेंचर है तो ब्याज जाएगा 10%, 5% डिबेंचर है तो ब्याज जाएगा 5%, 9% डिबेंचर तो ब्याज जाएगा 9%, 8% डिबेंचर है तो ब्याज जाएगा 8%। तो ये 10% डिबेंचर से एक की कीमत कितनी है? 100 ईच, और कंपनी ने जो इशू किया है वो कब किया है? 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने इशू किया है, 1 अप्रैल 2015 को। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इशू के टर्म्स के शर्तों के मुताबिक इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली जाएगा, मतलब जो इंटरेस्ट है वो साल में हाफ ईयरली यानी कि 2 बार जाएगा।
एक 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है, एक 30 सितंबर को देना है, 31 मार्च को देना है। और जो टीडीएस है वो 10% है, यानी कि जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो 10% है। आपको एंट्री पास करनी है, लेकिन किसकी? रिलेटेड टू द डिबेंचर इंटरेस्ट, यानी कि जो डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो आपको सिर्फ उसी की एंट्री पास करनी है, वो भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू द ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ पिन, यानी कि आप इंटरेस्ट की एंट्री पास करो जो 31 मार्च को होगी और उसका अमाउंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? चलो अब मैं आपको 41 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, यहां पे सब लोग जरा देखो। क्वेश्चन नंबर है 41। क्लास कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 5000। चाहे वो पार पे इशू किया हो, चाहे वो प्रीमियम पे इशू किया हो, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू किया हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इसकी फेस वैल्यू जो है अगर आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 इंटू 100 तो अमाउंट आएगा 5 लाख रुपए। इसी 5 लाख रुपए को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसी 5 लाख रुपए को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। 5000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, भले ही 110 पे इशू हुआ होता, ये 90 पे इशू हुआ होता, ये रिडीम किसी पे हो रहा होता, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से ही करूंगा। तो 5000 इंटू 100 5 लाख, ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। लेकिन इसको साल में 2 बार देना है। कब? 31 सितंबर को और 31 मार्च को। एक सेकंड क्लास, ये 5 लाख जो है अमाउंट है, ये 5 लाख अमाउंट है और इंटरेस्ट का रेट कितना है क्लास? ये 5 लाख तो अमाउंट है, ये तो आपका टोटल अमाउंट हो गया। अगर आप इंटरेस्ट निकालो तो इंटरेस्ट का रेट कितना है? इंटरेस्ट है 5 लाख रुपए के, तो आपने डिबेंचर इशू किए हैं, आपने 5000 डिबेंचर इशू किया है, 100 रुपए का एक, तो डिबेंचर तो आपके 5 लाख हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट कितना है क्लास? 10% है। तो 5 लाख का 10% कितना बनता है? 50,000। तो टोटल जो ब्याज है वो 50,000 का है। साल में 2 बार देना है आपने। साल में कितनी बार देना है? 2 बार। एक कब देना है? सितंबर के महीने में 30 सितंबर और एक साल के एंड में 31 मार्च 16 को। एक देना है 30 सितंबर 15 को, एक देना है 31 मार्च 16 को, आधा आधा। तो हमें एंट्री कब पास करनी है? 31 मार्च 16 की। ठीक है, तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे? देखो, सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारी? इंटरेस्ट ऑन। हमारी एंट्री 31 मार्च 16 को हो रही है, ठीक है, हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट है? 25,000 टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। क्लास आपका ब्याज है 25,000 का और टीडीएस कितना है? 10%। तो 25,000 का 10% कितना होता है? 2500। तो बाकी जो 22,500 रुपए का बैलेंस है, बाकी जो 22,500 रुपए का बैलेंस है वो बैलेंस आ जाएगा डिबेंचर होल्डर के नाम से। तो यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। और अगली एंट्री क्या होगी? ये दोनों नीचे है ना क्रेडिट, इसको डेबिट कर देंगे। जो क्रेडिट था पहले उसको डेबिट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। अब साल के एंड में जितना भी इंटरेस्ट है वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000 50,000। सर ये 50,000 क्यों आया? भाई आपसे क्वेश्चन एंट्री नहीं मांग रहा है, लेकिन 30 सितंबर को भी तो ब्याज आपने दिया होगा। 30 सितंबर को भी ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम होगी। 30 सितंबर 38 सितंबर को भी ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम होंगी। 31 मार्च को भी दोनों एंट्री सेम होंगी।
लेकिन 31 मार्च को एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, और वो एंट्री ये होगी जो आपका इंटरेस्ट है टोटल साल भर का, उसको आपने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में डाल देना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41 फिनिश। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने, बिल्कुल इसी पैटर्न में आपने क्लास बाकी सारे क्वेश्चन करने, कुछ भी अंतर नहीं है, अमाउंट अलग होगा। और ध्यान रखना, इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, इशू किसी पे भी हो रहा सही, रिडीम किसी पे भी हो रहा सही, आपका इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे ही निकलेगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? क्योंकि देखो हमसे एंट्री नहीं मांगी, मान लो मैं किसी को एक महीने की सैलरी 2000 दे रहा हूँ, पर साल भर में तो 24,000 दूंगा, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा, 24,000 आएगा। उसी तरीके से इस बार तो आपने 6 महीने का ब्याज दिया है, पर आपने 30 सितंबर को भी तो 6 महीने का ब्याज दिया होगा ना, तो टोटल जो है आपका 50,000 का इंटरेस्ट है, जो कहाँ जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 50,000 का है, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। क्लियर है क्लास यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत क्लास, फटाफट बताओ, आगे चलते हैं। उसके बाद ये टॉपिक तो खत्म हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला। जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 2 क्वेश्चन आप कर लेना, आसानी से हो जाएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो अब हम आगे चलते हैं अपने एक और टॉपिक पे। इन सब टॉपिक को क्लास अच्छे से क्लियर कर लेना। क्लास बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 का आपका इंटरेस्ट है, जिसपे सरकार को 10% दे दोगे, 2500 रुपए। 25,000 का इंटरेस्ट है, उसमें आप 10% सरकार को दे दोगे 2500, तो बाकी जो 22,500 वो डिबेंचर होल्डर को जाएगा। तो इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, और फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये तो हो गया हमारा क्लास क्लियर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री थी ये, बैलेंस आया ये, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। देखो 25,000 का इंटरेस्ट है, सरकार को आपने 2500 रुपए दे दिया, तो बचा कितना, बचा 22,500, तो बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे 22,500। जो आपने दोनों को यहाँ क्रेडिट किया है, उन्हीं दोनों को यहाँ डेबिट भी करना है टू बैंक। ओके चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना सब लोग, क्लास बहुत अच्छे से समझना। हेडिंग है इसका, नेक्स्ट हेडिंग है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लास देखो बात को समझना, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है क्या, फिर उसके बाद समझेंगे उसको राइट ऑफ करने का क्या सेंस है, क्या है वो सारी चीजें। ओके क्लास बात को समझना, 2 बातें। सबसे पहले, अगर डिबेंचर इशू हुआ है 90 में, यानी कि 100 माइनस 10, या अगर रिडीम हुआ है डिबेंचर प्रीमियम में, प्रीमियम में मतलब 110, 105 मान लेते हैं, फिगर सही रहेगा, वहां हमने ऑलरेडी 10 ले लिया है, ठीक है, 105 में, तो क्लास इसको बोलते हैं 10 रुपए को डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और ये जो 5 रुपए है ना क्लास, ये रिडम्पशन पे प्रीमियम है, यानी कि लॉस ऑन इशू। क्लियर है यहां तक? लॉस ऑन इशू। इन दोनों को हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। इन दोनों को राइट ऑफ करना है, और इन्हीं को राइट ऑफ करने की एंट्री मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, इनको हमें राइट ऑफ करना है। चलो अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके बारे में, ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे अच्छे से। चलो अगर मैं बोलूं कि यही क्वेश्चन है, अगर बोलूं ये रहा क्वेश्चन आपका, और आपको एंट्री पास करनी है इशू की, और डिबेंचर कितने हैं, मैं मान लेता हूं 1000 डिबेंचर है। कितने डिबेंचर है? 1000। आपको सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है, तो इशू की एंट्री क्या करोगे आप? बोलो।
आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितने रुपए आएगा सर? 90 रुपए। 90 रुपए, डिबेंचर है कितने? 1000, तो ये आएगा 90,000 एंड 90,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 90 रुपए डिबेंचर एप्लीकेशन में, 10 रुपए डिस्काउंट में, 2% डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे आएगा 100, और डिबेंचर कितने? 1000, तो ये आएगा 90,000, ये आएगा 10,000। पेपर में पूरा लिखना क्लास 90,000, ये के वगैरह सब पेपर में अलाउ नहीं होगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? ये हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे है, कितना प्रीमियम पे है क्लास? 5 रुपए, तो 5 रुपए ऊपर भी आएगा और 5 रुपए नीचे भी आएगा। ऊपर किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, 1000 इंटू 5, 5,000, और नीचे आ जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बताओ, यही दो एंट्री होगी ना क्लास? और बहुत सारे बच्चों ने एंट्री में लाइन नहीं खींचा है, डेबिट क्रेडिट नहीं किया है क्लास, सही से नरेशन नहीं किया है, तो प्लीज जिन्होंने ये सब नहीं किया है उसको ठीक कर लेना। आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में गलती से भी क्लास, आपका कंपार्टमेंट है, तो मैं चाहता नहीं क्लास आप लोगों का कोई भी मौका दो टीचर को आपकी परफॉर्मेंस को कम इवेलुएट करने के लिए, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करना। ओके, अच्छा अब सुनो मेरी बात, सब लोग सुनो। कई सारे टीचर कहते हैं कि आप इन दोनों एंट्री को मर्ज भी, सॉरी, इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो। देखना जरा, वो कहते हैं कि डिबेंचर एप्लीकेशन में 90,000 है, ठीक है, 90,000 है, बाकी ये दोनों चीजें 10 और 5 इसको इकट्ठा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 15,000, ओके, 2% डिबेंचर, ये आएगा 1,00,000, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000, ये 1,00,000 5,000, ये 1,00,000 5,000 हो गया मैच। कहने का मतलब क्या है कि आप डिस्काउंट भी डेबिट है, लॉस भी डेबिट है, तो आप दोनों को एक साथ मर्ज करके भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस दोनों को मर्ज कर सकते हो। ओके, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, डिस्काउंट एंड लॉस करके। अब सुनो मेरी बात क्लास, कंपनीज एक्ट कहता है कि ये जो डिस्काउंट और लॉस है, इन दोनों को, ये दोनों क्या है अभी सर? ये दोनों अभी डेबिट है, तो हमें इनको खत्म करना है, इनको हमें राइट ऑफ करना, और हमारा टॉपिक भी यही है, चेक करो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ गया या अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ गया, तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है क्लास यहां तक? तो अब सुनो, इसके बाद नोट लिखो। अब तो राइट ऑफ करने की जो जर्नल एंट्री होती है, जो आपने याद रखना है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की जो जर्नल एंट्री है वो क्या होती है क्लास, वो चेक कर लो। यानी कि सर अगर हम इसे खत्म करेंगे तो किस चीज से खत्म करेंगे? ये खर्चा अगर हम निपटाएंगे तो किस चीज से निपटाएंगे? तो इसकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है एसपीआर। यानी कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है तो आप उससे इसको राइट ऑफ कर सकते हो। अगर सर सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 2 रुपए हैं और राइट ऑफ करना है 5 रुपए, तो 3 रुपए आप कहां से ले लोगे? 3 रुपए आप ले लोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 भी रुपए ना हो तो सारा का सारा किससे ले लोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिस्काउंट और लॉस रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री। यानी कि सबसे पहले पैसा कहां से निकालोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर उसमें से राइट ऑफ हो गया तो अच्छी बात है,
अगर नहीं हुआ उसमें से राइट ऑफ तो बचा कुचा अमाउंट जो है वो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से निकालोगे और टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये एक जर्नल एंट्री आपको क्लास पास करना है। क्लियर है क्लास? और आपने एक बार आपको एंट्री करनी है क्लास, एक ही बार। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट आ गया और क्वेश्चन कहता है कि उसको राइट ऑफ करने की एंट्री पास करो, तो आप एक बार उसको राइट ऑफ करने की एंट्री पास कर लोगे। ओके क्लास, एंट्री याद रहेगा ना क्लास? देखो सुनो, सीधी सी बात है, पहले ये डिस्काउंट क्या था? डेबिट। राइट ऑफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, खत्म करने के लिए कोई डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया क्रेडिट। और किससे राइट ऑफ करोगे? पहला शर्त क्या है? एसपीआर। दूसरा शर्त क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पहली कंडीशन है एसपीआर और दूसरी कंडीशन क्या है क्लास? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया जर्नल एंट्री। अब हम इसके बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? चलो ये रहा, 43 पे आ जाते हैं। ओके, और किसको राइट ऑफ करना है? ओनली डिस्काउंट को। 43 में क्या लिखा है कि क्लास केटली लिमिटेड ने 2 लाख रुपए, सबसे पहली बात तो क्लास 2 लाख रुपए हैं ये, आप इसको 100 से डिवाइड दे देना। तो कितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं? 2000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 वाले, तभी अमाउंट आया 2 लाख। तो अगर किसी क्वेश्चन में रुपीज दिया हुआ हो तो रुपीज को फेस वैल्यू से डिवाइड देकर आप क्वेश्चन की शुरू में ही पता कर लोगे कि कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए थे। तो कंपनी ने 2000 डिबेंचर इशू किए थे, 100 का एक, जो कि बन गया 2 लाख। डिस्काउंट कितना है? 5%। ठीक है क्लास, एक मुझे बात बताओ आप, 2000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो कितने रुपए हो गए सर? 2 लाख। और डिस्काउंट जो है वो 5% है, तो डिस्काउंट का अमाउंट देखो, डिस्काउंट दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला सर सीधा निकाल लो, 2 लाख रुपए है ना, उसका 5%, 2 लाख का 5% सर होता है 10,000। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है सर? कितने डिबेंचर है? 2000 डिबेंचर, और फेस वैल्यू 100 है, और डिस्काउंट कितने रुपए का है? 5 रुपए का। डिस्काउंट कितने का है? 5 रुपए का। भाई 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो डिस्काउंट 5 रुपए का हुआ ना, तो 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 5 कितना अमाउंट आएगा? 10,000। दोनों तरीका है, कैसे भी निकाल लो आप, या डिस्काउंट पहले निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दो, या टोटल अमाउंट का 5% निकाल दो, बात तो बराबर है, पर होगा हमेशा फेस वैल्यू से ही। ठीक है, तो ये 2000 डिबेंचर है और 5 रुपए का डिस्काउंट है। अगर आप जर्नल एंट्री भी पास करते तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आप 10,000 ही दिखाते। क्लियर है क्लास यहां तक? तो अब इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। क्लियर है? लेकिन इनके पास अच्छा खासा एसपीआर पड़ा हुआ है, तो बोलो किससे राइट ऑफ करोगे आप? एसपीआर से राइट ऑफ करोगे या किससे राइट ऑफ करोगे? सर अगर एसपीआर पड़ा हुआ है तो एसपीआर से ही राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो एंट्री क्या होगी? एसपीआर अकाउंट डेबिट, यार 5 लाख का एसपीआर पड़ा हुआ है, बस 10,000 ही तो राइट ऑफ करना है। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड क्लास, सबका सही है। तो ये आपको एंट्री एक ही पास करनी है, बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है क्लास, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लास इजी सा टॉपिक है क्लास। आगे बात समझ सबको? तो इस तरीके से क्या करना है क्लास, आपको एंट्री पास करनी है। चलो अब एक और क्वेश्चन हम आते हैं क्लास, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाओ क्लास। 45 देखो, पहले रूल कुछ और थे, लेकिन अभी क्या है, आपको एक ही बार राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है, बस खत्म। आपको राइट ऑफ जो है वो एक ही बार आपने क्या करना है, डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने की एंट्री एक ही बार में पास करनी है। एक बार आपने बस उसको राइट ऑफ की एंट्री पास कर देनी। ठीक है, बिल्कुल कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं आपको पूरा चैप्टर करा रहा हूं, तो हम पूरा ही कर लेंगे।
डोंट वरी, ठीक है। और बाद में आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले, जो आपका एग्जाम होगा फाइनली, उससे पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। मैं चाहूँ तो अभी आपका रिवीजन उठा सकता हूँ, इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अभी उठा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जिस दिन डेट आएगी उस दिन हर टॉपिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और हर टॉपिक क्या क्या टॉपिक आएगा एग्जामिनेशन में आ सकता है, हम उसकी भी प्रिपरेशन चालू कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं है और कुछ लोगों को लग रहा है अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करो। वैसे तो कैंसिल नहीं होगा, आपका फॉर्म वॉर्म सब भर चुका है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कैंसिल हो जाएगा तो अच्छी बात है, लग रहा है तो। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ये सोच के बैठे हो कैंसिल हो जाएगा, वेट करते हैं, तो भैया फिर तो बहुत बढ़िया है। 45, 1 जनवरी 2017 को इशू किए हैं 6000 डिबेंचर, 100 का एक है, ठीक है, और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इशू तो पार पे किया है, रिडीम प्रीमियम पे किया है, तो भैया 6 लाख रुपए हो गए ना टोटली। 6000 डिबेंचर है और कितना प्रीमियम है? 5%। तो 100 का 5% कितना बनेगा? 100 का 5% बनेगा 5 रुपए। तो बताओ कितना अमाउंट है, बताओ जरा। 30,000। क्या आपके पास यहाँ पे एसपीआर है? यस सर, एसपीआर है। कितना एसपीआर है? 10,000। एसपीआर तुम्हारे पास कितना है? 10,000। डिस्काउंट और लॉस कितना है? 30,000। तो सर 10,000 किससे ले लेंगे? 10,000 एसपीआर से ले लो। बाकी जो बचा कुचा 20,000 है वो किससे लोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आएगा 30,000। सिंपल, बस एक एंट्री पास होनी है। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया। कोई मुश्किल काम क्लास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जल्दी से 2 मिनट में 46 क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। चलो कम ऑन, फटाफट 46 क्वेश्चन ट्राई करना है आपने। सिर्फ लॉस की एंट्री पास करनी है और कुछ भी नहीं करना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की आपने एंट्री पास करनी है बस, और कुछ नहीं। कर लिया क्लास आपने? क्या हुआ बताओ जरा क्लास। 10,000 डिबेंचर है, इतना ही करना है क्लास। ज्यादा डीपली जाना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्लास ज्यादा डीपली ना आप स्टोर कर पाओगे ना एग्जामिनेशन में पूछेगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया सारा। 45 46 तक कर लेना बहुत है। 45 46 तक कर लेना क्लास, ये सफिशियंट है। 10,000 डिबेंचर, 100 का एक, और कुछ अगर मुझे कराना होगा तो बिफोर एग्जाम करा दूंगा आपको, डोंट वरी। तो 10,000 डिबेंचर, 100 का एक, तो कितना क्लास बनेगा? 10 लाख बनेगा ये, है ना। और रिडीम हो रहा है क्लास प्रीमियम ऑफ 9 रुपए। तो यानी कि 10,000 डिबेंचर है और 9 रुपए प्रीमियम है, तो 10,000 इंटू 9 कितना बनेगा? 90,000। किससे राइट ऑफ करोगे क्लास? क्या यहाँ पे कोई एसपीआर है? क्या यहाँ पे कोई एसपीआर है आपके पास पहले से? नहीं। तो किससे राइट ऑफ करोगे क्लास, बताओ जरा। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 90,000 90,000। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 90,000 90,000। क्लियर है यहाँ तक क्लास? ये एक एंट्री पास हो जाएगी क्लास, एक एंट्री पास होगी बस। 30,000 नहीं आएगा। 30,000 कहाँ से आ गया? 90,000, अच्छा वो पुराना बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 90,000 आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पेन अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद ही देता हूँ क्लास, लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस टॉपिक से।
तो एक क्वेश्चन मैं क्लास खुद ही देता हूं। अरे 3 से मल्टीप्लाई मत करना बच्चों, 3 तो ईयर है, मल्टीप्लाई 9 से करना है, प्रीमियम तो 9 रुपए का है। क्लास सुनो जरा, एक्स लिमिटेड इशूड, चलो देखते हैं कौन लोग कर पाता है। 1008% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल, देखते हैं कौन लोग करते हैं, ठीक है। रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, ठीक है। रिडीम किस पे हो रहा है? 20% प्रीमियम पे। आपको राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। चलो फटाफट सब लोग मुझे बताओ, राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। 1000 डिवेंचर है, 100 का एक, ठीक है, और इश्यू हो रहा है 10% प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है 20% प्रीमियम पे। सब लोग फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से मुझे सब लोग बता दो कि अमाउंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे। डिस्काउंट और लॉस की एंट्री करनी है बस, और कोई एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है क्लास। बताओ फटाफट, सब लोगों ने निकाल लिया? पुष्कर ने निकाला एसपीआर 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पेनल लॉस 2 लाख। मुझे लग रहा है क्लास सही है बिल्कुल। क्लास सुनो मेरी बात, कंपनी के पास एसपीआर आ गया है, 1000 डिबेंचर है, ठीक है, और इशू किस पे हो रहा है क्लास? 10% प्रीमियम। तो 1000 का 10 कितना बनेगा? 1000 का 10 कितना बनेगा बताओ जरा? 10,000। तो आपके पास एसपीआर में कितना पड़ा हुआ है? 10,000। लेकिन जो लॉस ऑन इशू है, जो लॉस ऑन इशू है वो कितना है? वो क्लास 20 रुपए प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, 20%, यानी 100 रुपए का 20%, 20 रुपए। अमाउंट पुष्कर भाई ठीक कर लेना। तो ये आएगा क्लास 20,000। तो हम एंट्री क्या पास करें क्लास? हम एसपीआर से ले लेंगे 10,000 रुपए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। कुछ बच्चों ने 1 लाख कर दिया। अरे भाई ये तो सोचो, 1 लाख तो सिर्फ अमाउंट है, प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम 10,000 का है, 10% है, यहां भी 10,000 आएगा। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000। तो जो 20,000 का, देखो यहां पे एसपीआर पहले से नहीं था, यहां पे एसपीआर पहले से नहीं था, यहाँ पे एसपीआर क्लास इशू की एंट्री में आ गया, और रिडीम तो इशू के बाद ही करोगे, यानी तुम्हारे पास एसपीआर अवेलेबल हो गया। और एसपीआर कहाँ पे आता है क्लास बताओ जरा? एसपीआर आता है बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो मैं आपको हेडिंग सब हेडिंग जब सिखाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा आपको एसपीआर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे ना, क्लास मिस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक दिन आ रहे हो एक दिन नहीं आ रहे, करते जाओ। जिस दिन डेट शीट आ गई उस दिन के बाद से क्लास बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा आप लोगों के ऊपर, मैं बहुत ज्यादा काम कराऊंगा आपसे, तब देखना। तब क्लास, आप अभी मेरी नहीं सुन रहे ना क्लास, तब आपको पता चलेगा। चलो ये हो गया क्लास टॉपिक, बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा डीपली जाना नहीं है। 46 तक कर लेना, बहुत है ये टॉपिक। 46 तक ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरा हो गया। अब अपने लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, और वो है क्लास कोलेट्रल सिक्योरिटी। आप सब लोगों से एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो सब लोग एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि क्लास वो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। कोलेट्रल सिक्योरिटी से न्यूमेरिकल बहुत कम चांस होते हैं आने के, ठीक है।
और लास्ट ईयर किसी सेट में पूछा भी गया था। लेकिन कोलेट्रल सिक्योरिटी का जो मतलब है वो क्लास आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है। क्लियर है यहाँ तक? चलो लास्ट टॉपिक आज हम खत्म करेंगे डिबेंचर चैप्टर्स को, और कल आप लोगों का टेस्ट है संडे को। सो बी रेडी, आज अच्छे से रिवीजन कर लेना क्लास। अदर देन कैश वाला टॉपिक जो है फॉर फ्यूचर रीइश्यू की एंट्री, और एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा बेसिस पे। लो ये भी बता दिया मैंने आपको। तो कल आपका टेस्ट होगा, बी केयरफुल, बी रेडी। कल 9 बजे। फिर परसों हम लोग रिडम्पशन स्टार्ट कर देंगे। ट्यूसडे तक हमारा रिडम्पशन पूरा खत्म हो जाएगा। होप ट्यूसडे तक आपकी डेट भी आ जाएगी एग्जैक्टली। तो हमारी ये किताब जो है हम इसे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। हेडिंग डालो फटाफट, लिखो कॉपी में, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल। प्लस कोलेट्रल का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? सहायक, हेल्पिंग। तो पहले तो मैं क्लास आपको इसकी मीनिंग लिखवा देता हूं एज इट इज बुक से, आप उसको लर्न कर लेना अच्छे से। क्लियर है क्लास यहां तक? लोन टेकन आर सिक्योर्ड प्लस मॉर्गेज यानी गिरवी, मॉर्गेज ऑफ द एसेट। कभी भी अगर हम लोन लेते हैं तो असेट को हम गिरवी रखते हैं, नोन एज प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ठीक है? कोई भी हम लोग अगर प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हैं तो जो प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी है उसको प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर है क्लास यहां तक? नेक्स्ट है सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी, टू द प्राइमरी सिक्योरिटी is known as collateral security। क्लियर है यहां तक? बात को समझना, मेरा एक घर है जिसकी कीमत मान लेते हैं 30 लाख रुपए है, मेरा एक मकान है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। मैं बैंक के पास लोन लेने गया, मैंने कहा बैंक मुझे लोन दे दो 30 लाख रुपए का। बैंक कहती है ठीक है आपको हम 30 लाख का लोन दे देंगे, लेकिन क्या आपके पास कोई चीज है जिसे आप गिरवी रख सको, गारंटी दे सको? तो मैंने कहा मेरा मकान है ना 30 लाख रुपए का, उसको ले लो आप। तो बैंक कहता है जी देखो 30 लाख के मकान पे 30 लाख का लोन थोड़ी देंगे हम आपको, कम से कम 50 लाख की चीज गिरवी रखाओ तब जाके हम आपको 30 लाख का लोन देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मेरे 20 लाख, मेरी एक कंपनी है जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है पब्लिक को, तो आप मेरे 20 लाख रुपए का डिबेंचर इशू कर लो। तो ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी हो गई, ये एडिशनल सिक्योरिटी हो गई। तो मुझे लोन लेने के लिए प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ में, साथ का मतलब कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब साथ, साथ में और जो मैंने गिरवी रखा हुआ है क्लास, इसको बोलते हैं क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्लियर है यहां तक? तो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं किसके लिए क्लास? कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इशू कर रहे हैं। तो क्लास होता क्या है इसमें? तो इसमें सबसे पहले अगर हम एंट्री की बात करें, जर्नल, पहले मैं आपको जर्नल सिखा देता हूं। जर्नल एंट्री की बात करें, सबसे पहला है लोन टेकन, लोन आपने लिया। तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लोन क्लास लेने की एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। आपने लोन ले लिया। क्लियर है क्लास यहां तक? और डिबेंचर मॉर्गेज, जब आप डिबेंचर को गिरवी रखते हो, जब आप डिबेंचर को गिरवी रखते हो लोन लेने के बाद, जब आप डिबेंचर को गिरवी रखते हो
तो उसको गिरवी रखने की एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बस ये लास्ट एंट्री है क्लास, के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एक भी, तो इतनी नॉलेज तो लेते रहो कि भले आपका परफेक्ट आंसर ना आए, पर लेकिन ऐसा भी ना हो कि क्वेश्चन ही छूट जाए आपसे। क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी करोगे ना तो टीचर को तो लगेगा कि यार एक तो बच्चा कोरोना काल में कंपार्टमेंट का पेपर दे रहा है, और दूसरी बात बच्चा कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। सादा कागज छोड़ के आओगे इसका मतलब आप लापरवाह हो, आप मेहनत ही नहीं किए कुछ भी। थोड़ा बहुत भी लिख के आते हो ना क्लास आपको, तो टीचर को लगता है कि हाँ यार, यार बच्चा मेहनत किया है, कुछ तो लिख रहा है, आधा एक नंबर तो दे दो। तो लास्ट में अगर आपका कुछ कम नंबर भी आ रहा होगा तो टीचर आपको उस पे दे देगा, उस पे नंबर दे देगा, आधा एक नंबर। क्योंकि कॉपी रीचेकिंग भी होती है ना, तो रीचेकिंग कोई सवाल ना उठा सके तो उस पे दे देगा। सादे कागज पे थोड़ी कोई आपको दे देगा नंबर, तो वहां उसकी नौकरी चली जाएगी नंबर देगा तो ये वाली बात होती है। तो बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। सर डिबेंचर सस्पेंस का क्या मतलब है क्लास? डिबेंचर सस्पेंस का क्लास मतलब ये होता है क्लास, डिबेंचर सस्पेंस का, कि ये डिबेंचर जो है ना कंपनी के हैं और ना ही ये डिबेंचर क्लास डिबेंचर होल्डर्स के हैं। यानी कहने मतलब मैंने डिबेंचर गिरवी रखवाया है तो ब्याज जो है वो कंपनी को नहीं जाएगा। नो इंटरेस्ट shall be paid on such debentures। तो ऐसे मान लो मेरा एक मकान है, ठीक है, मेरे मकान में मैं रहता हूं, मैंने वो मकान गिरवी रख दिया। मान लो 2 मंजिल, एक मंजिल में मैं रहता हूं और एक मंजिल में मैंने रेंट पे दे रखा है, मुझे किराया मिलता है मान लो 5,000 रुपए। तो अगर वो मकान मैंने किसी को किराए पे दिया तो मुझे 5,000 रुपये रेंट मिल रहा है। अब मुझे एक गाड़ी खरीदनी है तो मैंने मकान को गिरवी रख दिया। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो अब मेरा जो मैंने बैंक में गिरवी रखा है, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने अपने मकान को गिरवी रख दिया, तो क्या जो मेरा किराएदार है वो मुझे रेंट नहीं देके क्या आईसीआईसीआई बैंक को रेंट देगा? रेंट तो अभी भी मैं ही लूंगा। कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी गिरवी है बैंक के पास, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगी वो तो मेरी है ना। तो इसीलिए क्लास उस पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा, उस पर क्लास कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी इंटरेस्ट हम लोग उस पर पे नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली एंट्री आपको याद हो गई, कोलेट्रल सिक्योरिटी की जो एंट्री है वो लोन लेने की एंट्री है, बैंक टू बैंक लोन, और डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। क्लियर है यहां तक? अब ये एंट्री आपने याद कर ली। अब किताब में ना इसके दो मेथड दे रखे हैं, किताब में इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड दे रखे हैं। पहला है क्लास फर्स्ट मेथड, बहुत इजी है क्लास, अगर आपको यही समझ आ गया ना ऊपर वाला तो दोनों मेथड समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। when journal entry is not passed for collateral security, when journal entry is passed for कोलेट्रल सिक्योरिटी। जर्नल एंट्री पास नहीं किया एक में और एक में जर्नल एंट्री को पास कर दिया है, ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे पास नहीं किया है तो यहां पे एक ही एंट्री होगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यहां पे दो एंट्री पास होगी, कौन कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री डिबेंचर सस्पेंस में है अभी। अगर मैं लोन नहीं लौटा पाया तो वो डिबेंचर बैंक का, और अगर लोन मैंने लौटा दिया तो वो डिबेंचर मेरे। ठीक है, तो पहले देखो इसमें आपने एंट्री नहीं पास करी, बस इसमें आपने पास कर दी, खत्म बात। अब आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, अब आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। ये तो हो गई एंट्री, एंट्री तो वही है सेम, अलग थोड़ी है, अभी तो मैंने वही लिखवाया था ना आपको दो एंट्री।
एंट्री चेक करो क्लास, एंट्री तो हो गई। अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्लास, एक्सट्रैक्ट का मतलब यह है कि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ हम उन चीजों को दिखा रहे हैं क्लास जिनकी हमने एंट्री पास की है। और मैं आप सबको बता दूं क्लास कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी के लिए चेंज हो चुका है। आप सबको पता भी होगा कंपनी की बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो यहाँ फिलहाल तो 1 साल का ही बनाएंगे। यहाँ पे आता है नोट्स, यहाँ आता है अमाउंट और यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स। कंपनी का जो है वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनता है अब। तो पहली जो साइड है इसकी वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है पहली साइड, उसमें एक हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? लोन्स आ जाएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगा लोन्स। तो लोन जितने का लिया है आपने उतना आप यहां दिखा देना। दूसरी साइड कौन सी होती है? असेट साइड। दूसरी साइड है क्लास असेट साइड। असेट साइड में एक हेडिंग आती है करंट असेट। असेट साइड में एक हेडिंग आता है करंट असेट। करंट असेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर आपने जो बैंक में लोन लिया है तो आपका जो बैंक का बैलेंस है आप वो दिखा देना। तो ये पूरा का पूरा क्लास हो गया बैलेंस शीट। लेकिन आपने देखा इस बैलेंस शीट में दो चीजें आ गई, एक तो आपका कैश का बैलेंस आ गया, कितना पैसा है आपके पास, और आपका लोन का बैलेंस आ गया जी, कितना लोन है। ये दो चीजें आ गई। लेकिन अगर आप एंट्री पास करोगे, लेकिन अगर आप एंट्री पास करोगे तो उस एंट्री में जब आप एंट्री पास करोगे तो तब कैसे होगा? देखो तब तो ये चीज भी आएगा क्लास, बात को समझना, सीधी सीधी बात है। अगर आपसे पूछूं तो बैंक कहाँ जाएगा? तो बैंक जाएगा सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। किसके अंदर? करंट असेट के अंदर। लोन कहाँ जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी में। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये दो चीज हो गई। लेकिन अब मैं बैलेंस शीट इसकी बना रहा हूं, सेकंड मेथड की बैलेंस शीट। सेकंड मेथड की बैलेंस शीट बना रहा हूं, देखना जरा। सेकंड मेथड की जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो सबसे पहली साइड जो है वो क्या बताओ जरा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसके अंदर सेकंड पॉइंट होता है, आप पॉइंट मत लिखो, ऐसे ही लिख दो, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो इस नॉन करेंट लाइबिलिटी में, इस नॉन करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहले तो आपने लोन लिया हुआ वो आएगा, लोन का अमाउंट लिख दिया आपने। फिर आएगा परसेंटेज डिबेंचर, जो आपने डिबेंचर इशू किया है उसी में से माइनस हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस। ध्यान रखना, डिबेंचर सस्पेंस जो है वो परसेंटेज डिबेंचर से ही माइनस हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। और सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वो होता है आपका एसेट का। सेकंड पॉइंट एसेट है, तो एसेट में हेडिंग आएगा करंट एसेट। सेकंड में हेडिंग आएगा करंट एसेट। इसके अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप बैंक का जो बैलेंस है वो लिख देना। यानी कि बैलेंस शीट दोनों की सेम है। देखो दोनों को एक साथ दिखाया स्क्रीन पे मैंने, जो ये है सेम टू सेम वही ये है। अंतर इतना है कि जो जो दूसरी एंट्री है ना ये वाली, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर तो पता है आपको कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। परसेंटेज डिबेंचर तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसी में से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे। यानी कि एक जगह आपको प्लस माइनस करना है, बस उसका असर जीरो है। क्लास देखो, जब कंपनी की पुरानी बैलेंस शीट होती थी ना, तो ये जो डिबेंचर सस्पेंस है ना, ये असेट साइड जाता था, एक हेडिंग होती थी तब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बहुत पहले। लेकिन 2013 में कंपनीज का रिवाइज फॉर्मेट आया और उसके अकॉर्डिंग क्लास नई बैलेंस शीट आई, और नई बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डिबेंचर सस्पेंस की कोई जगह ही नहीं है, ना लॉस की कोई जगह है। लॉस हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं रिजर्व सरप्लस में, लॉस की भी जगह नहीं छोड़ी। तो उसी तरीके से डिबेंचर सस्पेंस जो है वो डिबेंचर से माइनस होगा। बस आप इतना ध्यान रखो, चारों की जगह आपको पता होना चाहिए। आप ये जानते हो बैंक कहाँ जाएगा? बैंक सर करंट असेट है। बैंक लोन क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर लंबे समय के लिए लिया है। डिबेंचर क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, उसी में से माइनस कर देना डिबेंचर सस्पेंस, और कुछ नहीं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है आपका डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी का। बैलेंस शीट भी समझा दिया, मीनिंग भी समझा दिया क्लास आपको,
और बाकी आपको सारी चीज़ें बता दी क्लास जो इस टॉपिक में काम की हैं, शुरू से लेके एंड तक सब चीज़ मैंने कवर कर दिया और इमेज भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? और ये ध्यान रखना कि इस पे कोई भी इंटरेस्ट हमको नहीं देना है। बात खत्म। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब इसकी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। आ जाओ इशू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चंस। क्लास ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। 4 क्वेश्चन है, सॉरी, चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ ना लिखा हो ना तो आप दोनों एंट्री पास कर देना। अगर आपको कुछ ना लिखा हो तो आप दोनों एंट्री को पास कर देना। चलो चेक करो 28 क्वेश्चन। बेस्ट बारकोड ने लोन कितने का लिया? 5 लाख का। बेस्ट बारकोड ने लोन कितने का लिया? 5 लाख का। तो एंट्री क्या होगी बोलो? एंट्री क्या होगी? बैंक टू बैंक लोन 5 लाख 5 लाख। और डिबेंचर कितने के गिरवी रख दिए? 6 लाख के। डिबेंचर कितने की गिरवी रख दिए? 6 लाख। तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 6 लाख। खत्म क्लास, क्वेश्चन खत्म हो गया। और लोन को दिखाना है क्लास बैलेंस शीट में। तो लोन कहां जाएगा बताओ? नॉन करेंट लायबिलिटी में फॉर्मेट बना के 2 लाइन खींच के लिखा देना। 29 पे आ जाओ। 29 पे लोन कितने का लिया है? 4 लाख 4 लाख। तो यहां से 5 लाख हटा के कितना लिख दो? 5 लाख हटा के लिख दो 4 लाख 4 लाख। और बंधन बैंक से लोन लिया, डिबेंचर भी गिरवी कितने के रखे हैं? 4 लाख 4 लाख। यहां लिख दो 4 लाख 4 लाख। खत्म बात, हो गया क्लास खत्म। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी 30 क्वेश्चन। लोन लिया है 3 लाख का, डिबेंचर गिरवी रखे 4000 डिबेंचर 100 का एक। तो बैंक टू बैंक लोन में आएगा 3 लाख 3 लाख। और डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर में 4000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो कितना आएगा? 4 लाख 4 लाख। खत्म। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं इसके। 31 एक बच्चे ने डाउट पूछा था तो 31 में करा रहा हूं, देख लो। जिसने डाउट पूछा देख लो। लोन कितने का लिया? 5 लाख 5 लाख। तो पहली एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन 5 लाख 5 लाख। और 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, तो यहां आ जाएगा 7.5 लाख 7.5 लाख। बस खत्म बात। यहां पे दिखा देना आप 7.5 लाख 7.5 लाख। खत्म हो गया। लेकिन आपको नीचे क्या बोला है कि कंपनी नॉट रिकॉर्ड द डिबेंचर एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। देखो नॉट रिकॉर्ड बोला है ना, तो मैं ये एंट्री पहले केस में पास नहीं करूंगा और दूसरे केस में पास कर दूंगा। खत्म बात। पहले केस में एंट्री मना कर रहा है तो नहीं करेंगे, दूसरे में कर रहा है तो कर देंगे। क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी जो है वो मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है। आप समझ लो कि बहुत इजी टॉपिक था। ये हमने पूरा का पूरा डिबेंचर आज पूरा का पूरा फिनिश हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर किसी को कोई डाउट है, समस्या है, तो प्लीज़ आप यहाँ पूछ लो। और कल टेस्ट है, उसके लिए पहले से ऑल द बेस्ट। हम लोग परसों जो है कंटिन्यू करेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या है क्लास? सुनो क्या करना है आपको। अभी से टेस्ट की तैयारी करने बैठ जाना। एक क्वेश्चन क्लास अदर देन कैश का आएगा, 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे और एक क्वेश्चन फुल फ्लैज आएगा। और जब कल दिन में टेस्ट हो जाए तो कल पूरे दिन इश्यू ऑफ डिबेंचर की प्रैक्टिस करना, ताकि मंडे को सुबह 9 बजे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करें तो आपका इश्यू पूरा अच्छे से फिनिश हो। क्लियर है क्लास यहाँ तक? क्लास ये 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है। अगर सच कहूं तो बहुत कम चांस है पेपर में आने का, बट मैंने करा दिया। क्लास टेस्ट के लिए आपको टाइम दूंगा, जितना टाइम अप्रोप्रिएट बोर्ड में मिलता है उससे 5-10 मिनट फालतू ही दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है? तो आज की क्लास हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टेक केयर और अच्छे से प्रैक्टिस करना चालू कर देना इसका।